I told in the first video that to keep your source limited, but when and how? So the answer is, first time when you should read any subject, then remember you should read in depth and take your time to understand all the concept in a proper way, and also relate with daily issues, current affair, and enhance your understanding level. For example, if you read geography, then firstly you should read NCERT, then choose any reference book as per your exam. For example, if you want to crack UPSC, then you should choose GC Leong. So firstly you should read NCERT, then GC Leong, and after that you relate all the conceptual data with current affair and enhance of your subject. Then make a short note, make a proper note of रिगार्डिंग सब्जेक्ट। एक अच्छी सी आपका नोट्स तैयार हो जाना चाहिए जिसमें सारा कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि आप उस बुक को या एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उस नोट्स के लिए ही कई बार बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कई बार अपने सीनियर्स का नोट्स परचेस कर लेते हैं, या फिर मार्केट में कोई एक बुक भी आती है जिस बुक में सारा सब कुछ कंपाइलेशन होता है। देन जो भी आपका सोर्स हो, आप एक कोई भी मटेरियल उसको फिक्स करिए। इफ़ अगर आपने कोई बुक परचेस की है और उसमें सब कुछ सारे डेटा का कंपाइलेशन है, देन आप उसको भी अपडेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसको जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो ऐड कर लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक सिंगल सब्जेक्ट की एक सिंगल बुकलेट या फिर नोट्स या कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट को बनाने के लिए, उस सिंगल बुकलेट को बनाने के लिए आपने पहली बार ही सारी मेहनत कर ली और उसमें सारा डेटा ऐड ऑन कर लिया और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा काम, अब जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको उसे अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो बार बार आपको भूलते हैं, जिससे जब आप थर्ड टाइम उसको पढ़ें तो उसी अंडरलाइन पे आपका ध्यान जाए और वही फैक्ट आप बार बार याद करें। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना पहली स्टडी जो है वो डेप्थ में करना है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको समझ में आ जाएं और सारा डेटा एक ही बुकलेट में आकर कंपाइल हो जाए। देन आप अंडरलाइन करिए एंड दैट्स इट। सो लाइक दैट आप अपने सारे सब्जेक्ट का इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और अब आपका सोर्स जो है वो लिमिट हो चुका है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो है वो डेप्थ स्टडी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर ली है। अब हमारा सेकंड काम आता है कैसे रिवीजन करना है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।